हेलो बच्चों। बच्चों आज हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। ये टिप्स आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। बोर्ड का एग्ज़ाम बायोलॉजी का आपका 16th को है, कुछ दिन बाकी हैं अभी। तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करो और उससे आपके मार्क्स जो हैं वो ज़रूर 10 से 15 नंबर तो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी गारंटी है इस बात की कि अगर आपके मार्क्स 50, 52, 55 तक आ रहे होंगे तो आप 60, 65 तक उनको ले जा सकते हो, सिर्फ अपना ये इन टिप्स को फॉलो करके। टिप्स हैं क्या? इन टिप्स को मैंने पीडीएफ फॉर्म में भी शो किया है और मैं आपको लास्ट में एक सैम्पल कॉपी भी दिखाता हूँ। 2 सैम्पल कॉपी हैं हमारे पास, हम इसमें भी दिखाएंगे कि किस तरह से आप लिखो, अपना प्रेजेंटेशन कैसा रखो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे से अच्छे मिलें। और डायग्राम के बारे में भी हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। तो एक एक करके हम इन टिप्स को बताते हैं। देखिएगा कि सबसे पहले अगर आपके पास आपको 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है शुरू में क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उस टाइम को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। कैसे करना है आपको क्वेश्चन पेपर टाइमली रीडिंग करनी है, थॉरोली उसकी स्टडी करनी है और उसमें ये ध्यान रख लेना है कि कौन से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्या क्या है, मतलब अप्रोच आपको वहीं से सेट कर लेनी है। क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है, सीरियली करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक की जितनी कोशिश हो सके आप क्वेश्चन नंबर को सीरियली करने की कोशिश करिएगा। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो, लेकिन रीडेबल होनी चाहिए, आसानी से पढ़ने लायक होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर कटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो पहले तो ज़रूरत ना पड़े अवॉइड करिए कि कटिंग ना करें या फिर कहीं ओवर राइटिंग नहीं करें, या अगर कुछ गलत भी हो गया है तो आप उसको सिंपली कट करके बगल में लिख दीजिए साइड में। ठीक है। आंसर्स को आप बिल्कुल पॉइंट वाइज दीजिए। पॉइंट्स में आप नंबरिंग मत डालिएगा। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप पूरा पैराग्राफ लिखना है तो उसको आप पॉइंट्स में लिखिएगा, पैराग्राफ में नहीं लिखिएगा। और पॉइंट्स में नंबरिंग नहीं डालिएगा। नंबरिंग में जैसे 1 2 3 4 नंबर डालते नहीं, वो नहीं, बुलेट्स डालिए। बुलेट्स में फर्स्ट बुलेट है, सेकंड बुलेट है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें पॉइंट्स अपने सारे दिखते जाइए। हाँ, सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं कीवर्ड्स ज़रूर होते हैं। आपको पता है कि हर एक क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आप उन कीवर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करो। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने की आपकी आदत नहीं रहती है, इसलिए आप क्या करो, अभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सैम्पल पेपर सॉल्व करो और सैम्पल पेपर में ही ये प्रैक्टिस कर लो। जब आपकी सैम्पल पेपर में ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ये, तो अपने आप एग्ज़ाम में आप अंडरलाइन करने की एक हैबिट बन जाएगी और वहाँ आप करोगे ही करोगे। अलग से आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका टाइम बच जाता है तो आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट में 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर बच गए हैं तो आप उसको अंडरलाइन स्पेशली कर लो, ऐसा आप कर सकते हो। क्वेश्चंस को आप हमेशा केयरफुली पढ़िए। जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से पढ़िए। आप पढ़ने के बाद आप उसमें जितने भी पार्ट्स हैं ना, सारे पार्ट्स को करिएगा। ऐसा मत करिए कि पार्ट ए कर लिया, बी छोड़ दिया, बी कर लिया, सी कर लिया। पार्ट्स को छोड़ना नहीं, सारे पार्ट्स को करने की कोशिश करना है। हाँ, ये है कि क्वेश्चन नंबर में आप अच्छे से मार्किंग कर दीजिएगा कि कहीं पर कोई क्वेश्चंस में मार्क गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 है तो प्रॉपरली 2 रखिए, 3 है तो 3 रखिए। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस चॉइस वाले भी रहते हैं। अगर आप चॉइस वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो तो उसमें आप चॉइस जरूर डालोगे और लिख के, जैसे और लिख कर आता है ना, तो और आप लिखोगे और उसके बाद उस आंसर्स को लिखोगे, है ना। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में एक क्वेश्चन रेगुलर है और दूसरा और करके है, तो आपने चॉइस वाला क्वेश्चन उसमें किया और चॉइस वाले क्वेश्चन में आप ने ऊपर लिखा नहीं, कुछ भी और नहीं डाला और उसको आप करते चले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करिएगा और ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस में आप मिसलीड करने की कोशिश नहीं करिएगा कि आपको क्वेश्चंस आ नहीं रहा और आपने इधर उधर की कुछ ना कुछ बातें लिख दी हैं। एक लाइन भी अगर इस तरह की आपके एग्जामिनर पढ़ते हैं ना तो उनको फिर इरिटेट होते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। वो आपके बारे में एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इस बच्चे ने ऐसे ही हर आंसर्स में मिसलीड करने की कोशिश की। आप मिसलीड मत करो। हाँ, क्वेश्चंस मतलब अगर आपकी अप्रोच वहाँ तक नहीं बन रही है तो भी आप कोशिश करो कि रिलेवेंट आंसर डालने की कोशिश करो। रिलेवेंट आंसर, उससे मिलते जुलते आंसर डालो, पॉइंट्स में लिखो, अंडरलाइन करोगे ही करोगे। तो आप कोशिश करो कि उन आंसर्स को, अगर एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं भी मिल रहा है तो भी आप पॉइंट्स को, मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन को या डाटा को ना कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करना। ठीक है। रिलेवेंट आंसर्स दीजिए, कहीं पर भी कोई लीव मत करिए। हाँ, कोई क्वेश्चंस छोड़ने की कोशिश नहीं करिए, हमेशा क्वेश्चंस को करने की, सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। हाँ,
अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का है या उससे ज़्यादा का है तो आप उसमें डायग्राम ज़रूर बनाइए, अगर कोई डायग्राम उसमें है तो। इनकेस डायग्राम उसमें है ही नहीं तब तो कोई बात नहीं। डायग्राम नहीं भी पूछा गया है लेकिन वो क्वेश्चंस आपका अच्छे से है, जैसे मान लिया कि ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल है, उसकी डिटेल लिखनी है आपको, तो आपकी डिटेल तो आपने बता दी, बट उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ड्रॉ करना है उसका लेवलिंग डायग्राम, लेकिन तब भी आप उसमें ड्रॉ कर लीजिए। आपको जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उसको आप बीच में सेंटर में बनाओ, अच्छे से बनाओ, और राइट साइड में उसकी नेमिंग करो। नेमिंग में हम आपको अभी करके दिखाते हैं कि कैसे आपको डायग्राम में लेबलिंग करनी चाहिए। लेबलिंग में कोई भी पॉइंट, कोई भी लाइन एक दूसरे से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में और एक ही साइड में होनी चाहिए, सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, लाइनिंग ठीक होनी चाहिए। हर एक क्वेश्चंस के करने के बाद, आंसर्स करने के बाद आपको 1-2 लाइन ज़रूर छोड़नी है, ठीक है, ज़रूर छोड़िए। उसके बाद नेक्स्ट शुरू करिए, फिर उसको ख़त्म हो जाए, फिर 2 लाइन के बाद फिर नेक्स्ट करिए। अगर आपको टाइम मिलता है तो उसके बीच में आप एक लाइन खींच सकते हो स्केल से, अदरवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही हमें क्लियर हो जाता है, एग्जामिनर्स जो होते हैं उनको ऐसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो 2 लाइन आपको छोड़ देनी है। ये कुछ टिप्स है बेटा, ये आप ध्यान रखो कि जितना अभी आप जहाँ पर भी स्टैंड कर रहे हो, आप कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लो, और सैम्पल पेपर सॉल्व करने के साथ साथ इन टिप्स को फॉलो करो, तो आपके मार्क्स ज़रूर 10 नंबर 12 नंबर तो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। और हम आपके लिए कुछ सैम्पल कॉपीज़ भी लाए हैं, चेक कर की हुई कॉपीज़ हैं, आप इन कॉपीज़ को चेक करोगे कैसे होता है, ये मैं आपको इस कॉपी में दिखाता हूँ। ये देखिए एक कॉपी मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये हमारे यहाँ के एक बच्चे ने की है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप में हम नंबर भी डाल देते हैं, करेक्ट आंसर भी लिख देते हैं और उसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, लिख देते हैं इसको पूरा, ठीक है। इसके 62 मार्क्स आए हैं टोटल। सारे क्वेश्चंस इसने सही से किए हैं, है ना। यहाँ एक नंबर कट गया है इसका, ये बाकी इसने सब सही से लिखे हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में या तो 1 वर्ड होता है या 1 सेंटेंस होता है, देखिए पूरा। और इसमें यहाँ पर ये बच्चा ब्लॉक द एंट्री ऑफ, ये अंडरलाइन करना है, यहाँ पर भूल गई है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ इसने अंडरलाइन कर लिया है। हर एक क्वेश्चंस के बीच में इसने ठीक से पॉइंट्स छोड़े हैं, 1-2 जगह छोड़ी हुई हैं, ठीक है। प्रॉपरली आंसर इसने दिए हैं। ये पार्ट्स हैं, है ना। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें पार्ट मार्किंग भी होती है। तो देखिए हर एक, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें पार्ट मार्किंग है, तो हाफ 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 यहाँ मिल गया है, डेढ़, और हाफ यहाँ क्या है, 2 मार्क्स इसके पूरे मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए इसने अंडरलाइन कर दिया है ठीक से। हाँ, ये मैं बता रहा था और करके इसने किया है ना, तो ये और करके इसने नेक्स्ट आंसर किया है। इसमें भी अंडरलाइन प्रॉपरली करिए। अंडरलाइन करने से हमें चेक करने में काफ़ी आसानी हो जाती है और हम फटाफट वो कॉपियाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसके आधे मार्क्स कट गए हैं, देखिए स्टीपली टिटनम, ये मार्क्स इसके आधे नंबर इसमें कट गए, 1 मार्क इसमें पूरे मिल गए हैं, इसमें आधे कट गए हैं, ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत है, उसको सर्किल कर दिया है, हाफ मार्क्स इसमें इसके कट गए हैं। बाकी देखिए पॉइंट्स वाइज इसने सही लिखा है, यहाँ भी सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंदी क्वेश्चन है ये, इसको पार्ट भी नहीं आया, इसने छोड़ दिया पूरा। हालांकि आप जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ये पार्ट छोड़ दो इस तरह से, इसने छोड़ा है, हो सकता बाद में इसको याद आ जाता। आपको अगर ऐसे छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और आपको बाद में टाइम मिल जाता है तो उससे रिलेवेंट आंसर डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे 3 मार्क्स हैं इसके, यहाँ पर भी पूरे 3 मार्क्स हैं। ये देखिए डायग्राम में भी इसमें डायरेक्ट पेन से बना सकते हो आप डायग्राम, कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल से ही बनाओ। आपको अगर कॉन्फिडेंट हो तो पेन से आप डायग्राम बना लो, क्लियरली इंडिकेट कर दो। ये 4 सेक्शन डी है, 4 मार्क्स का क्वेश्चंस, ये भी पूरा सही है, ठीक है। डीएनए जीनोम 30 क्वेश्चंस। सेक्शन ई 5 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू हो गया। पॉइंट्स में आंसर हाफ मार्क्स के पॉइंट्स हैं, इसमें 2 मार्क्स मिल गए इसको। 32 ए बी, इसमें भी पूरे मार्क्स मिल गए हैं इसको। 5 मार्क्स यहाँ, हाँ इसमें भी पूरे नहीं मिले हैं, जितना किए हैं 3 मार्क्स मिले हैं, इसमें 5 मार्क्स मिले हैं इसके।
तो यहाँ पर भी इसके 2 नंबर कट गए हैं, इसने कुछ कम किया है, यहाँ पर इसको केवल 2 मार्क्स मिले हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसलिए इसके कुछ मार्क्स कट गए हैं। टोटल आप देख रहे हैं 62 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, एक और कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले हैं। ये सेक्शन है, यहाँ से शुरू हुआ है, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके सही हैं। ठीक है, इस मल्टीपल चॉइस में तो कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है, अगर कहीं है भी तो आप अंडरलाइन कर सकते हो इसमें। ये आप देखिए, ये अंडरलाइन किया हुआ प्रॉपरली, सेक्शन भी 2 मार्क्स। ठीक है, कहीं ओवर राइटिंग करने की कोशिश नहीं की है। ये सारे फुल मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में सभी में पार्ट मार्किंग हुई है, सभी में पार्ट मार्किंग भी है, फुल मार्क्स हैं, इसमें फुल मार्क्स हैं 28 में। ये लाइन साइड में इस बच्चे ने, ये तो अपने स्कूल की कॉपी थी, थोड़ा कम है, बट आपको बोर्ड में मिलती है ऑलरेडी, इतनी जगह होती है। यहाँ पर हम लोग टोटल मार्क्स लिखते हैं इस तरह के। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पार्ट मार्किंग हर एक क्वेश्चन में प्रॉपरली इसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, सही इन्फॉर्मेशन। सेक्शन ई में भी 5 मार्क्स, 1 में, इसमें देखिए पूरे फुल मार्क्स, 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। हालांकि एक ये आइडियल कॉपी है और मेरे कई बच्चे कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये तो मैंने अपने कुछ टिप्स दिए थे और अभी तक का मेरे बैच में काफ़ी बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए हैं, 90s के ऊपर तो कई बच्चों ने मार्क्स ला चुके हैं। और मेरे कुछ बच्चे, 2 बच्चे मेरे 99 मार्क्स भी ला चुके हैं। मुझे भी इंतज़ार है कि किसी मेरे बच्चे का 100 मार्क्स आए हैं, 100 आउट। अगर इनमें हमारे बैच से किसी का आ जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमारे बताए हुए टिप्स से आप लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, आप में से अगर किसी के भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे लगेगा कि मेरी इतनी मेहनत सफल हुई है, जिसमें आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। और सिंपली हमारे कई बच्चों ने 90 प्लस में मार्क्स तो आसानी से इनके आ जाते हैं। आपकी ये तो उन बच्चों के लिए तैयारी है जिनकी तैयारी बड़े अच्छी होती है। जिन बच्चों की तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी का जो टाइम है उसमें आप सैम्पल पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। मैं कुछ कोशिश करूंगा कि कुछ सैम्पल पेपर का लिंक मैं इसमें भेज दूं, तो आप उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करिएगा, इसी तरीके से करने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, मैं बहुत जल्दी आपके उन कमेंट्स को रिप्लाई दूंगा और आपकी क्वेरीज़ को ठीक करूँगा, सॉल्व करूँगा। आपके 16th को एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि आप बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू।